एक तरफ चमकीली सुनहरी रेत है और दूसरी तरफ साफ़ व शफाफ नीला समंदर। बलूचिस्तान का ये खूबसूरत साहिल बहुत शौक के लिए तफरीही मकाम है, लेकिन मकामी लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया है। यहाँ के माहीगीरों की ज़िंदगी समंदर के साथ परवान चढ़ती है। इन दिनों इस साहिल पर समंदर पुरसुकून है और अतराफ का इलाका भी हरा भरा हो चुका है। इस किनारे तक हमारा सफ़र कैसा रहा, आगाज़ से जान लीजिए। मैं इस वक्त हब रिवर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ करीब ही यूसुफ गोड बस टर्मिनल है, जहाँ से बलूचिस्तान के लिए बसें रवाना होती है। आज हमने इरादा किया है बलूचिस्तान की तरफ सफ़र का, लेकिन बस के ज़रिए नहीं बल्कि अपनी मोटरसाइकिल के ज़रिए। हम करीब ही जाएंगे, वहाँ एक खूबसूरत गोट है और उसके साथ साथ एक खूबसूरत साहिल है, तो उस साहिल के जो नज़ारे हैं आपके साथ भी शेयर करेंगे। चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर हब रिवर रोड पर सीधे गुजरेंगे तो बलूचिस्तान के पहले शहर यानी हब चौकी में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से लिया है लेफ़्ट टर्न और बढ़ेंगे आगे हब चौकी बाईपास की तरफ। चूँकि जो रास्ता जहाँ हम जाना चाह रहे हैं हब चौकी बाईपास की तरफ से गुजरेंगे तो वो ज़्यादा आसान और महफूज रास्ता है। ये वो सड़क है, अगर इसके ज़रिए आप आगे बढ़ेंगे तो मुबारक वैलीज रोड और इसी तरह फिर हॉक्सबे की तरफ भी जा सकेंगे, लेकिन हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न पर हब शहर को, हब चौकी जो शहर है उसको बाईपास करते हुए आप आगे आरसीडी शाहरा से मिल सकते हैं। यहाँ से राइट टर्न पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम इस वक्त सिंध की हदूद से निकल रहे हैं और बलूचिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ है नीचे हब नदी इन दोनों सूबों के दरमियान सरहद है, यानी बैनुल सूबाई सरहद को हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। ये है जनाब हब नदी ब्रिज, दोनों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पानी इस वक्त भी खड़ा है, लेकिन जो बहने वाला सिलसिला है वो फिर बरसात में ही देखने को मिलता है। और हब नदी ब्रिज क्रॉस करने का मतलब ये है कि हम बलूचिस्तान में दाखिल हो गए। हब नदी के बाद यहाँ एक चौक आता है, इस चौक से सीधा चलेंगे तो हब शहर को बाईपास करेंगे और आरसीडी शाहरा से मिल जाएंगे। राइट हैंड पर हब चौकी शहर है और लेफ़्ट हैंड पर है अलाना गोड 3 कज्जी। हमने यहाँ से जाना है लेफ़्ट हैंड पर। हब चौकी के हवाले से बताता चलूँ कि ये एक बड़ा शहर है और बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियल ज़ोन है हब चौकी। यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ भी है, बल्कि कराची शहर से लोग जॉब और बिज़नेस के लिए हब चौकी आते हैं। हब बाईपास के बाद अलाना गोड तक सिंगल रोड है। रोड ठीक है, लेकिन यह है कि बाज़ जगहों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर टैंकर सफ़र करते हैं। आगे अलाना गोड के करीब ही बाइकों की ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ टैंकर जाते रहते हैं। हेवी ट्रांसपोर्ट का यानी यहाँ से गुज़रना होता है, जिसकी वजह से ये जो सड़क है ये किसी हद तक खस्ता हाल है, लेकिन इसका डर भी नहीं है, यानी सफ़र आसानी के साथ तय किया जा सकता है। अब यहाँ पर लैंडस्केप बड़ा खूबसूरत है। एक जानिब पहाड़ है और दूसरी तरफ फसलें भी है, दरख्त है। चूँकि नदी का किनारा है, यहाँ पर बोरिंग में मीठा पानी मिल जाता है, तो यही वजह है कि यहाँ पर फसलें नज़र आ रही है। बारिशों की वजह से यहाँ भी पहाड़ों पर सब्ज़ा नज़र आ रहा है और हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक लेक झील नज़र आ रही थी, जो मैप के मुताबिक मैंने मैप में इसको देखा था, साल्ट लेक यानी कारे पानी की झील यहाँ पर थी। तो यकीनन ये वही झील होगी जो मेरे राइट हैंड पर है। इस पहाड़ के दूसरी तरफ दूर से हमें वो झील दिखाई दी है, लेकिन हम सामने बढ़ेंगे, सामने की तरफ जो हबको यानी हब पावर प्लांट है वो भी दिखना शुरू हो गया है। अब यहाँ दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, ये जा रहे हैं हब पावर प्लांट हबको की तरफ, लेकिन हम बढ़ेंगे अलाना गोड की तरफ। अलाना गोड की तरफ लगता यह है कि सड़क अभी हाल ही में बनी है, साफ़ सुथरी सड़क है। वैसे 2 साल पहले मेरा इस तरफ आना हुआ था तो ये सड़क किसी हद तक खस्ता हाल थी, लेकिन अब यहाँ उस तरह गड्ढे महसूस नहीं हो रहे हैं। गोड के पास ही कुछ हिस्सा ऑफ रोड है, यानी कच्ची सड़क है, कच्चा रास्ता है। यहाँ काम शुरू नहीं हुआ
और पीछे सड़क तामीर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे बीच तक जो कंडीशन है सड़क की वो कैसी है। ये है कोज रिज़ॉर्ट जो हाल ही में यहाँ पर ये बना है। एक लग्ज़री रिज़ॉर्ट है और यहाँ लोग आते हैं शहर से। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे 3 गज साइड पर और वहाँ से फिर नीचे समंदर की तरफ उतरेंगे। एक मरतबा फिर सड़क यहाँ दुरुस्त हालत में है और इस पर भी यूँ महसूस हो रहा है कि हाल ही में काम मुकम्मल हुआ है। बिलाखिर हम 3 गज साइड पर पहुंच चुके हैं। समंदर का पहला नज़ारा आप यहाँ से कर सकते हैं। यहीं पर हम बाइक पार्क करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 3 गज साइड पर पहुंच चुके हैं। समंदर बहुत पुरसकून है। हब चौकी से यहाँ तक हमें आधा घंटा लगा और बमुश्किल मेरे ख़्याल है 20 किलोमीटर का सफ़र होगा, चूँकि 34 किलोमीटर यूसुफ गौर से बन रहा था। तो एक अच्छा सफ़र रहा और अब यहाँ के जो नज़ारे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जब 2 साल पहले मेरा यहाँ आना हुआ था तो समंदर बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर था। वो चूँकि जून जुलाई का महीना था और अब है अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद यानी सितंबर के बाद ज़्यादातर जो पाकिस्तान का साहली मकाम है या पाकिस्तान के जो साहली इलाके है, जो साहली पट्टी है, यहाँ पर फिर समंदर पुरसुकून हो जाता है। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, नीचे पत्थर भी वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं और ये मकामी बोट के बच्चे हैं इस वक्त पानी में तैर रहे हैं और बहुत कम लोग शहर से भी आए हैं यहाँ पर तफरीह की गर्ज से। चूँकि रुझान यहाँ पर ये है पाकिस्तान में, जब जून जुलाई के महीने जब समंदर ज़ोरों पर होता है तो लोगों का रुझान भी समंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, वो यहाँ नज़ारे के लिए आते हैं। लेकिन मैं इसके उलट जाता हूँ, जब समंदर पुरसुकून हो तब मैं साहिल की तरफ आता हूँ और फिर इन खूबसूरत नज़ारों से महसूस होता हूँ। ये 3 kg का फ्लोटिंग ब्रिज है, अलाना गोड के माहीगीरों के लिए तामीर किया गया था लेकिन अब टूट चुका है। ब्रिज दुरुस्त हालत में है। ये इसके ड्रम है जो अगले हिस्से में पानी के ऊपर नीचे होते रहते थे, यानी फ्लोटिंग जेटी ब्रिज था। लेकिन अब ये है कि वो अगला हिस्सा यहाँ पिछले हिस्से में ला के रख दिया गया ताकि इसका रास्ता बंद हो और कोई ऊपर ना जाए। आगे से ये ब्रिज खुला हुआ है। अलाना गोड के माहीगीर समंदर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कश्ती इस वक्त ट्रैक्टर की मदद से या तो ऊपर लेकर आए हैं या फिर नीचे उतारेंगे। अब मालूम नहीं कि क्या करने लगे हैं। कभी ऐसा भी है कि जब कश्ती यहाँ किनारे पर लगाते हैं तो सब मिलकर इसको धक्का देते हैं और कभी ऐसा है कि जब नीचे उतारते हैं तो भी सब मिलकर इसको धक्का देते हैं। ये जो फ्लोटिंग जेटी ब्रिज है ये इसी मकसद के लिए तामीर हुआ था कि कश्ती वहाँ पर लंगर अंदाज हो, लेकिन ये किनारा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। जब तेज़ लहरें लगती है तो ये फ्लोटिंग जेटी वहाँ बरकरार नहीं रह सकता। यही वजह है कि जब ब्रिज टूटा तो ये अपने पुराने तरीके के हिसाब से अब भी वही कर रहे हैं कि धक्का देकर कश्ती को आगे लगा देते हैं और धक्का देकर कश्ती को समंदर में उतार देते हैं। अब ये ट्रैक्टर का सहारा लेकर इस कश्ती को ऊपर लगा रहे हैं। ये सामने के हिस्से में बहुत खूबसूरत परिंदे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं जब करीब पहुंचूंगा ये उड़ जाएंगे। अब देखें, नहीं मालूम इन परिंदों का नाम क्या है। वाइट और ब्लैक कलर में है। ये देखिए, जेटी के मुकाम से बहुत दूर आ गया हूँ और यहाँ जिस कदर मैं आगे बढ़ रहा हूँ खूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा है। जो लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है। पीछे वहाँ रेत ज़्यादा थी, अब यहाँ पर चट्टानें हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक चट्टान है जहाँ पानी दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ भी ये चट्टान है। और जहाँ मैं बढ़ रहा हूँ इसके उस तरफ जो सामने का किनारा है वहाँ है कोज रिज़ॉर्ट, जो रास्ते में आते हुए भी हमने देखा था। उसका दाखिली दरवाज़ा था और ये वो हिस्सा है जो समंदर की तरफ है। ये दरअसल अभी हाल ही में चंद साल कबल यहाँ कोज रिज़ॉर्ट तामीर हुआ है, जो एक लग्ज़री रिज़ॉर्ट है। और इसी तरह एक रिज़ॉर्ट गडानी के साहिल पर भी तामीर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान का ये किनारा जो कराची के करीब है,
अब यहाँ पर इस तरह लग्ज़री रिज़ॉर्ट भी तामीर होना शुरू हो गए। यानी जो अपर क्लास है ज़्यादातर वो इन रिज़ॉर्ट की तरफ आती है। वैसे मिडल क्लास या फिर लोअर क्लास वो तो कहीं भी चली जाती है, लेकिन अपर क्लास के लिए जो सहूलतें होनी चाहिए, जो वो चाहते हैं कि हमें ये सहूलतें मिलें, तो वो फिर इस तरह लग्ज़री रिज़ॉर्ट ही उनकी सहूलतें पूरी कर सकते हैं। वैसे बलूचिस्तान पर अगर बात की जाए, जो साहली पट्टी है, जो कोस्ट लाइन है, इस तरह के रिज़ॉर्ट कुन मलीर और माड़ा ग्वादर में थे, लेकिन कराची के करीब जो खूबसूरत साहली किनारे है, जिस तरह अलाना गोट, तीन कज्जी बीच या फिर गडानी, तो यहाँ पर भी अब हाल ही में इस तरह की सहूलतें सामने आई हैं। बलूचिस्तान का साहली किनारा बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ और शफ़ाफ़ पानी है। दरअसल यहाँ पर कोई सीवरेज नाला समंदर में शामिल नहीं होता। कराची के पास लियारी नदी और मलीर नदी के ज़रिए जो सीवरेज का पानी है वो समंदर में शामिल होता है। यही वजह है कि वहाँ इस तरह खूबसूरती नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ चट्टानें हो, अब देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। इतना साफ़ पानी और शफ़ाफ़ चट्टानें हैं कि यहाँ इस वक्त खैर समंदर भी पुरसुकून है। जब समंदर ज़ोरों पर हो तो रेत जो है, फिर रेत पानी के दबाव के साथ ही जो लहरें हैं वो फिर रेत भी साथ उठा लेती है। लेकिन आज जब पानी यहाँ पर पुरसुकून है और रेत नहीं उठ रही, तो यही वजह है कि पानी भी साफ़ व शफ़ाफ़ नज़र आ रहा है। एक बड़ी लहर आ गई जी, वाह, बहुत खूब। ये पानी के निशानात देख रहे हैं, यहाँ तक पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस वक्त समंदर में लो टाइड है, यानी पानी उतर चुका है। तो ये खुश्की हमें नज़र आ रही है जहाँ हम इस वक्त चल फिर रहे हैं। और जब पानी यहाँ ज़ोरों पर हो तो ऊपर तक पानी चढ़ जाता है, फिर आप ऊपर से ही नज़ारा कर सकते हैं, नीचे नहीं उतर सकते। चट्टानों के पास केकड़े देखिए, यहाँ पर केकड़े हैं और पानी भी यहीं पर दाखिल हो रहा है। तीन कज्जी वाकई एक खूबसूरत साहिल है। एक तरफ चमकीली सुनहरी रेत है और दूसरी तरफ साफ़ व शफ़ाफ़ नीला समंदर। इस खूबसूरत साहिल को तीन कज्जी बीच का नाम दिया जाता है। लेकिन तीन कज्जी कहाँ है? तीन कज्जी ये है, खूबसूरत दरख्त है, खजूर के दरख्त हैं। फ्रंट पर तीन दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन दरख्त ज़्यादा है। इन तीन के पीछे भी 4-5 दरख्त हैं और उस तरफ भी 2 दरख्त हैं। और इस वक्त साए में यहाँ पर बकरियाँ भी मौजूद हैं, जो मकामी गोट है, यहाँ के चरवाहे हैं। तो बारिश की वजह से यहाँ पर हरियाली हुई है, तो चरने के लिए यहाँ पर बकरियाँ भी आ चुकी है, जो ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही है। तो ये वो तीन कज्जी है जिसकी वजह से इस बीच को तीन कज्जी के नाम से मौसूम किया जाता है। ये वैसे किनारे से कुछ फ़ासले पर है, यानी जो अलाना गोट है इस तरफ, और ये सड़क है। सड़क के पास ही यहाँ पर कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट के सामने तीन कज्जी है और चेक पोस्ट के दूसरी तरफ है समंदर। तो चेक पोस्ट की वीडियो मैं नहीं बना पा रहा, वो मना करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो बहरहाल तीन कज्जी अक्सर लोग सवाल करते हैं कि है कहाँ पर। उनको साहिल पर तो ये दरख्त नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आप सड़क की दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अख्तर नवाज़ भाई और नदीम शहजाद भाई जर्नलिस्ट है हमारे, हमने उन्हें सफ़र किया और फ़र्स्ट टाइम तीन कज्जी बीच की तरफ आए। अख्तर भाई कैसे महसूस कर रहे हैं? यार बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन मानो बहुत खुशी हो रही है। बीच को मैं देख रहा हूँ, इसकी ग्रीनरी, इसके साफ़ सुथरापन, फिर यहाँ पे मछेरों की एक लाइफस्टाइल जो रूटीन लाइफ है, फिर बच्चों की छोटी छोटी कश्तियों के साथ, तो ये लाइफ तो बिल्कुल ही अलग है। हज़ारों साल से सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद यकीन मानो एक शहरी बाबू को या एक टफ़ लाइफ जीने वाले को कितना सुकून मिलता है। इस सड़क से यहाँ तक आया और आबो हवा हमारी चेंज हो गई, और यहाँ आने के बाद यकीन मानो बहुत पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। नदीम भाई आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल फ़ारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें हमारे कोलीग बने और इस ट्रैवल व्लॉगिंग की तरफ पहला मेरा एक्सपीरियंस है। तो बहरहाल हम बलूचिस्तान का ये इलाका है,
और बहुत ही खूबसूरत काबिल दीद व्यू है। और ये कुदरत के हसीन नज़ारों में से ये एक नज़ारा है कि जो ग्रीन वाटर आप देखें और शफाफ शफाफ पानी जो है, इतना साफ़ और शफाफ। हम कराची के साहिल पर जाते हैं साहिल समंदर का एंजॉय करने, लेकिन वहाँ आप देखते हैं कि पोर्ट का एरिया है, पूरी दुनिया के जहाज़ आते हैं, तो वो मैलापन, उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल है। लेकिन यहाँ पर इतनी खूबसूरती, ऐसा नज़ारा, इतना सुकून और मेरे ख्याल कहीं पर नहीं है। और अब बलूचिस्तान तो वैसे ही कुदरती नेमतों से माला माल है। और पाकिस्तान की अगर ब्यूटी की बात की जाए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में देखें ब्लू वाटर इकॉनमी के हवाले से तुम्हारा बहुत बड़ा एक अर्निंग पॉइंट भी है ये। वैसे तो अलाना गोट माहीगीरों की बस्ती है और एक कदीम बस्ती है। यहाँ पर बलोच माहीगीर बसते हैं और जद्दी पुश्ती आबाद है, सदियों से आबाद है। जिस तरह मंजार गोट है, मुबारक विलेज है, तो अलाना गोट भी जो यहाँ की आबादी है ये उनकी हम असर है। लेकिन अब जो इस खूबसूरत साहिल को तवज्जो मिली है और लोग यहाँ टूरिज़म के नुक्ते नज़र से भी आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं, तो अब कुछ आमदोरफ्त यहाँ पर बढ़ चुकी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सिर्फ ये माहीगीर ही नज़र आते थे, जो अब भी है। ये समंदर उनका रोज़गार है, ज़रिए रोज़गार है। यहाँ से वो रोज़गार हासिल करते हैं, यानी मछली की तिजारत करते हैं। लेकिन अब इस साहिल को तवज्जो मिली है और लोग टूरिज़म के नुक्ते नज़र से भी यहाँ का विज़िट करते हैं। इस किनारे की ख़ासियत यह है कि यहाँ पर रेत जो है वो मोटी है, यानी इसमें पत्थर भी है जो पाँव पर नहीं चिपकते। लेकिन बाज़ किनारे ऐसे हैं जहाँ पर रेत बारीक होती है और अगर आपके पाँव गीले हो जाए, आपके चप्पल गीले हो जाए, तो वो आपके पाँव पर ही चिपक जाए। लेकिन ये वो रेत है, यानी इसमें पत्थर है, तो ये पाँव पर नहीं चिपकते। आप जितने दूर चाहे यहाँ पर सफ़र तय करें और जब वापस आएंगे तो पुरसुकून अंदाज से आपका सफ़र यहाँ पर तय होगा, यानी यहाँ कोई मुश्किलात पेश नहीं आती। तो ये एक अच्छी बात है। और इसी पत्थरों की वजह से जो यहाँ पर जो पत्थर है, अब ये देखें, ये पानी यहाँ दाखिल हो रहा है और साफ़ व शफ़ाफ़ पानी दिख रहा है, यानी पानी के नीचे जो पत्थर है वो भी नज़र आ रहे हैं। पानी इस कदर पुरसुकून और शफ़ाफ़ है, मेरा बहुत दिल कर रहा है यहाँ पर मैं तैर लूँ। लेकिन चूँकि हम तैरने की नीयत से नहीं आए, यानी हम तैयारी के साथ नहीं आए, अगर इन कपड़ों में मैं यहाँ तैरूँगा तो वापसी का भी हमने सफ़र करना है और कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि फिर इस कारे पानी का असर हम ज़ायल कर सकें। तो पानी बहुत खूबसूरत है, किनारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह है कि हम तैयारी के साथ, यानी तैरने की नीयत से नहीं आए या नहाने की नीयत से नहीं आए। तो अगर आइंदा कभी मौका मिले तो ये बेहतरीन साहिल हो। लहर बहुत तेज़ आ गई, तो खैर खूबसूरत साहिल है। अगर आइंदा मुझे मौका मिले तो यकीनन कराची के साहिल पर तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा खूबसूरती नहीं है, पानी शफ़ाफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ मैं लाज़मन नहाने की नीयत से आऊँगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।